हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक करियर। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी कंपटीशन के बारे में। तो अगर आप नीट यूजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नीट यूजी एग्जाम के लिए कितना कंपटीशन। बिकॉज हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि नीट यूजी के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर या फिर नीट यूजी के एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर एवरी ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली एवरी ईयर कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है या जो हमें दिखाया जाता है, क्या वाकई में नीट यूजी के एग्जाम में उतना कंपटीशन है या फिर उसके पीछे का सच कुछ और ही है, जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लास्ट 6 इयर्स के एनालिसिस की बात करूं तो 2019 में अप्रोक्सीमेट 15,19,000 बच्चों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 14,10,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था। वहीं अगर मैं 2020 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 15,97,000 मीन्स 16 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 13.5 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था। 2021 की बात करूं तो 16,14,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 15,44,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था। 2022 में 18,72,000 मीन्स अप्रोक्सीमेट 19 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 17,64,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 21 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 20,38,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था। और अगर मैं जस्ट लास्ट ईयर 2024 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 24 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 23,33,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को अपीयर किया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये नंबर्स और इंक्रीज होंगे। मीन्स अगर 2025 की बात करूं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स के नंबर 25 लाख को क्रॉस कर दे। तो क्या वाकई में आपको नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों में कॉम्पीट करना है या फिर सच्चाई कुछ हो रही है। बिकॉज अगर यहाँ पे मैं एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो वो निकल के आती है 60,435। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं नीट के एग्जाम में अपीयर होने वाले 24 लाख बच्चों के साथ, तो अप्रोक्सीमेट एक सीट के लिए 40 स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम को अपीयर करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं कंपटीशन हाई होता नजर आ रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 40 बच्चों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट है जिसके लिए बच्चा नीट के एग्जाम को अपीयर करता है। देखा जाए तो ये कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। यहीं पर लास्ट 6 ईयर का एनालिसिस मैं आपके सामने शो करता हूं, कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया। अगर मैं 2019 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 8 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। वहीं अगर मैं 2020 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 7,71,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 2021 में अप्रोक्सीमेट 8,70,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 2022 में अप्रोक्सीमेट 10 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 2023 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 11.5 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। और अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में अप्रोक्सीमेट 13.25 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। मीन्स अगर यहाँ पे मैं क्वालिफाइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अपीयरिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर करूं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेट आधा बच्चा मीन्स अप्रोक्सीमेट 45 to 48% बच्चे तो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो अब आप बोलेंगे कि सर कंपटीशन ही इतना है, कहां से क्वालिफाई करेगी। लेकिन शायद आपको जानकर यहाँ पे हैरानी होगी कि यहाँ पे जिस क्वालिफिकेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो क्वालिफाइंग कट ऑफ लास्ट 6 इयर्स में, या फिर अगर मैं उससे भी पहले की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 117 मार्क्स टू 150 मार्क्स के बीच में वेरी करी है। जबकि आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का कंडक्ट होता है। और अगर इसको मैं परसेंटेज लेवल पे कैलकुलेट करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 20% मार्क्स ही होता है आउट ऑफ 720। मीन्स एवरी ईयर जितना बच्चा नीट के एग्जाम में अपीयर करता है
उसमें से अप्रोक्सीमेट आधा बच्चा, या फिर अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 45 to 48% स्टूडेंट्स तो नीट के एग्जाम में 20% मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 10th एंड 12th क्लास में भी पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज 33 मार्क्स होती है, जबकि नीट में कैंडिडेट 20% मार्क्स को भी सिक्योर नहीं कर पा रहा है टू गेट क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग। तो अगर आप नीट के एग्जाम के लिए सीरियसली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बात क्लियरली निकल के आ रही है कि आपका कंपटीशन यहाँ पे 24 लाख या 25 लाख बच्चों में से नहीं है, आपका कंपटीशन यहाँ पे 13 लाख, 14 लाख या 15 लाख बच्चों में से है जो नीट के एग्जाम को अपीयर करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स को कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे एक सीट के लिए कम से कम 21 बच्चे नीट के एग्जाम को अपीयर करेंगे और कॉम्पीट करेंगे। देखा जाए तो ये कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप वाकई में नीट के एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी आपका एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, बिकॉज जब आधा बच्चा नीट के एग्जाम में 720 में से 120, 130, 140, 150, 160, 170 मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पा रहा है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि रिमेनिंग पूरा बच्चा नीट के एग्जाम में 500 और 600 प्लस मार्क्स ला रहा होगा, जो आपका एक्चुअल कंपटीशन होगा। तो अगर मैं 13 लाख, 14 लाख और 15 लाख बच्चों की भी बात करूं जो नीट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 200 मार्क्स होंगे, 250 मार्क्स होंगे, 300 होंगे, 350 होंगे, 400 होंगे, 450 होंगे या फिर 500 होंगे। और आप सभी को भी पता है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट को टारगेट करना है तो एटलीस्ट आपके नीट के एग्जाम में 600 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो उस केस में अगर मैं एक्चुअल कंपटीशन की बात करूं तो रिमेनिंग 13, 14, 15 लाख बच्चों में से भी अगर आप अपने आप को नीट यूजी एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल कंपटीशन निकल के आता है 6 से 7 लाख बच्चों के बीच में, जो अपने रेगुलर टेस्ट में कहीं ना कहीं 350, 400, 450, 500 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ नीट यूजी 2025 या 2026 में उनके 600 प्लस मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और यहीं पर अगर मैं इन 6 से 7 लाख बच्चों को नंबर ऑफ सीट्स के साथ कंपेयर करके आपको बताऊं तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों का ही कंपटीशन है। नो डाउट कि ये कंपटीशन भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर में आपको दिखता है कि एक सीट के लिए 40 बच्चे कॉम्पीट करेंगे या फिर नीट के लिए 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, उसमें से हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 60,000 सीट्स के लिए क्वालिफाई करना है, ये उससे कहीं कम है अगर आप नीट यूजी एग्जाम के लिए अपने आप को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको नीट यूजी के एग्जाम के लिए फोकस्ड रहना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और डेफिनेटली उसमें एक अच्छे मार्क्स आपको सिक्योर करना है ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट में आप एडमिशन सिक्योर कर सकें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।